बनेगा। इन दोनों कैंडलों से पहले एक ट्रेंड होना जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस जगह पे ये एक हैमर पैटर्न बना है। हैमर पैटर्न से पहले एक पूरा डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद में ही हैमर बना। और हैमर से पहले जब तक अगर कोई डाउन ट्रेंड नहीं होगा तो वह हैमर अच्छे से काम नहीं करेगी। जितना बड़ा डाउन ट्रेंड होगा उतना अच्छा हैमर काम करेगा। हैमर में क्या होता है कि इसमें बॉडी छोटी होती है और शैडो लंबी होती है। हैमर में कलर का कोई महत्व नहीं रहता है, रेड हो या ग्रीन हो। हैमर हमेशा नीचे की तरफ ट्रैप करता है, यानी कि कोई अगर इस जगह पे शॉर्ट सेल करता है तो हैमर इस जगह पे उसे यह शॉर्ट सेल दिखाने की कोशिश करता है हैमर, पर ऐसा नहीं। यहाँ पर वह जो शेयरों को सेल करते हैं उन्हें यह ट्रैप करके वापिस ऊपर की तरफ लेके आ जाता है। और हैमर के बाद में जो अगली वाली जो कैंडल बनती है ग्रीन, हमें हमेशा ग्रीन कैंडल में ही सौदा बाई करना है। अब इसमें हैमर के नीचे की जो शैडो है इसके लो का स्टॉप लॉस लगाना है। और हैमर के ऊपर जो हाई है हैमर का, उसके ऊपर जो अगली कैंडल होती है, जो नई कैंडल बनती है उसमें ग्रीन कैंडल हो और हैमर के ऊपर बाई करना है और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा। हैमर से बड़े टाइम फ्रेम के लो लगते हैं, यानी कि हैमर जिस जगह पे बनता है बड़े टाइम फ्रेम में, वीकली हो या मंथली हो या डे के चार्ट पर हो, अगर हैमर उन चार्टों पर बनता है तो हैमर का स्टॉप लॉस जल्दी नहीं कटता है। हैमर एक डाउन ट्रेंड में जो शेयर चल रहा है उसका पूरा ट्रेंड बदल देता है और हैमर बनने के बाद में वह शेयर अप ट्रेंड में बदल जाता है। और आप इसमें देखिए कि ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है, इसमें भी पूरा शूटिंग स्टार कैंडल से पहले एक पूरा अप ट्रेंड होना चाहिए, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि शूटिंग स्टार से पहले एक पूरा अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के बाद में एक शूटिंग स्टार कैंडल इस जगह पर बनी। इसमें आप देख सकते हो कि बॉडी छोटी है और शैडो इसमें लंबी है। शूटिंग स्टार में भी कलर का कोई महत्व नहीं है, चाहे ग्रीन हो या रेड हो। और इसमें जैसे ही हम किसी शेयर को सेल करते हैं, यानी कि जब शूटिंग स्टार बनता है तो इसमें सेल करने के जो अगली वाली ये वाली जो कैंडल है यह रेड होनी चाहिए। और इसमें जो इसकी शैडो है इसका ऊपर के हाई का स्टॉप लॉस लगाना है और ये शूटिंग स्टार के नीचे का हिस्सा है, इसके नीचे रेड कैंडल में सेल करना है। लगभग ये 1610 रुपये से 30 के करीब और गिरना है लगभग। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से 1600 यानी कि 1580 के आसपास यह शेयर गिरना है। तो आप देख सकते हो कि इस जगह पे इसने जो लगाया है लो, ये 1580 के आसपास तक ही गिरा है। स्टार है, शूटिंग स्टार 10 रुपए का है तो इस जगह से इसका 3 गुना हमेशा गिरेगा लगभग। आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें। और उसी तरीके से आप देख सकते हो कि जिस तरह हैमर नीचे की तरफ ट्रैप करता है उसी तरीके से शूटिंग स्टार जो बायर होते हैं उन्हें इस जगह पे ट्रैप करता है, यानी कि उन पे यह सौदा दिलवाता है और वापिस शेयर को खींच के नीचे भाव को या प्राइस को वह शेयर नीचे खींच के लेके आ जाते हैं। यानी कि शूटिंग स्टार में सेलर हमेशा हावी रहते हैं। और जिस जगह पर अगर हैमर बनती है तो हैमर कैंडल में हमेशा बायर हावी होते हैं और बायर हमेशा किसी भी शेयर को नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि अप ट्रेंड में बदलने की कोशिश करते हैं और सेलर जो शेयर अप ट्रेंड में चल रहा है उसे डाउन ट्रेंड में बदलने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हो कि हैमर के बाद में कितनी बड़ी बड़ी ग्रीन मोरो वोजू कैंडल बनी और इन मोरो वोजू कैंडलों के से तेजी से शेयर अप ट्रेंड में बदल गया। और जब शूटिंग स्टार कैंडल बनी तो आप देख सकते हो कि ये रेड मोरू वोजू कैंडल बनी है जो कितनी तेजी से शेयर को नीचे की तरफ गिरा के लेके आ गए हैं। यानी कि आप इन कैंडलों को अगर अच्छे से समझते हो तो इनकी मदद से भी आप इस शेयर मार्केट से अच्छे पैसे कमा सकते हो।
पर इसमें एक चीज का खास ध्यान पे रखना है, यानी कि हमें इस नियम को मानना है कि अगर हैमर बनता है तो हैमर से पहले एक पूरा डाउन ट्रेंड होना चाहिए, और शूटिंग स्टार कैंडल है तो उससे पहले एक अप ट्रेंड होना चाहिए। तभी जाके इन कैंडलों से अच्छे पैसे बना सकते हैं। और ये कैंडल है जो आपके सामने स्क्रीन पे है, ये कैंडल आपको कुछ बताना चाहती है, यानी कि इन कैंडलों से हमें शेयर की डायरेक्शन मिलती है। और जब ये कैंडलें बनती है, जैसे शूटिंग स्टार कैंडल बनी, तो यहाँ पर अब जितने भी सेलर है वह सेलर इस शेयर को ऊपर नहीं जाने देंगे। वह भी ये मानते हैं कि अब बायर यहाँ पर थक चुके हैं, इसीलिए जैसे ही बायर यहाँ पे थकते हैं तो उसे सेलर लोग यानी सेलर व्यक्ति उस शेयर को नीचे की तरफ तेजी से गिराने की कोशिश करते हैं। और इस जगह पे क्या है कि ये यहाँ से सेलर जब चलता है तो सेलर नीचे कंटिन्यू नीचे की तरफ उस शेयर को लाते हैं। और एक सेलर भी है तो वो किसी एक शेयर को, ये तो है नहीं कि वह जीरो कर सकता है, नहीं कर सकता, इसीलिए वह कुछ समय के लिए ही उसे होल्ड रख सकता है। यानी कि सेलर इस जगह से और यहाँ तक इस शेयर को लेके आया, जैसे ही सेलर इस जगह पे आके थके तो यहाँ पर सेलरों पे बायर हावी हो गए और उस शेयर को अप ट्रेंड में लेके गए।